कारगिल विजय दिवस भी ਇਸੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 18,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਢੇਰ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 527 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਦੱਸते हैं। आपने बात की कि 25 रोज का समय पाठ्यक्रम में भी इनको इंक्लूड किया गया। जी क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा से ये बात कहते रहा हूँ, क्योंकि जो देश अपने शहीदों को स्मरण करता है वही देश आगे बढ़ता है, वही सर्वाइव करता है। जो अपने शहीदों को भूल जाता है उस हर एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतनी कठिन लड़ाई को हमारे उन बच्चों ने विजय प्राप्त की उसमें, और जो है हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, हमें अपने शहीदों को स्मरण करते रहना चाहिए। और इसके साथ ही युवा पीढ़ी से भी मैं ये कहूँगा कि वो एक रोजी रोटी तो सबने कमानी होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए और देश के लिए भी होना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है वो दुनिया का सिरमौर बन सके। 25 वर्ष का बहुत लंबा समय उनके बिना गुजरा। कोई यादें, कोई ऐसी बात जो आपको यादें तो देखिए उनकी बहुत सी हैं। मुझे स्मरण है कि एक बार स्कूल के बच्चे बस में जा रहे थे, उनके स्कूल बस में, और उसमें काफ़ी बच्चे हो गए थे, रश ज़्यादा था। कुछ बच्चे जो डोर होता है, डोर विंडो, वहाँ पर खड़े हुए थे। तो जैसे ही बस ने मोड़ काटा, अभी स्लो स्पीड में थी, जैसे ही बस ने मोड़ काटा तो गेट जो था बस का थोड़ा लूज था और वो खुल गया। और उसके खुलने से एक जूनियर स्टूडेंट विक्रम जी की, तो जैसे ही विक्रम जी ने देखा तो उन्होंने एकदम से छलांग लगा दी, बस से संभलते हुए छलांग लगाई, ताकि उस बच्ची को ज़्यादा चोट ना आई हो या वो पहिए के नीचे ना दब जाए। तो उन्होंने संभलते हुए वहाँ से छलांग लगा दी। उस बच्ची की टांगों में स्क्रैचेस आए थे, ब्लीडिंग हो रहा था, तो वो उसको उठा करके ले करके और सिविल हॉस्पिटल जो हमारा वहाँ का था वहाँ ले करके गए और उसका फर्स्ट एड कर। तो इतने बहादुर वो थे, और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी थी, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। स्कूल में एक बार एक अध्यापक थे, वो कुछ किसी विद्यार्थी को अननेसेसरी पनिशमेंट हो गई या कैसे हो गई, तो उसको पनिशमेंट मिल गई। तो बच्चों में रिजेंटमेंट हो गई कि इन्होंने क्यों मारा, तो बच्चों ने हड़ताल कर दी। एक दिन हड़ताल पर रहे बच्चे, दूसरा दिन जब आया तो दूसरे दिन भी बच्चे क्लासेस में नहीं गए। तो जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने विक्रम को बुलाया, क्योंकि विक्रम फेमस थे सारे स्कूल में एक एज ए वेरी गुड स्टूडेंट और एक लीडर के बतौर। उनको बुलाया और उनसे कहा कि बेटा अब आपको 2 दिन हो गए, आपको काफ़ी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो आप स्ट्राइक को बंद कराओ, ख़त्म कराओ। तो विक्रम कहने लगे सर ठीक है, मैं बात करता हूँ, जो बने हुए हैं इसके ग्रुप के लीडर, उनसे बात करता हूँ। और वो गए और जा कर के उन्होंने उनसे बात की। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि वो सर जो हैं अध्यापक, वो हमसे एपोलॉजी करें, सॉरी फील करें, पर लिखित में करें। तो विक्रम ने कहा कि आफ्टर ऑल ही इज अवर टीचर, इतना ज़्यादा हमें सीरियस नहीं होना चाहिए, इतना पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो मैं उनसे वर्बल सॉरी फील कर, ये पुनः प्रिंसिपल सर के पास गए विक्रम, और उनसे जाकर कहा सर मैंने उनको तैयार कर लिया है, अगर वो सॉरी फील कर लें तो ये हम पैचअप कर देंगे। तो इससे वो प्रिंसिपल सर कहने लगे ठीक है, मैं उनको बुला के बात करता हूँ और सॉरी फील कर। तो फाइनली उनको बुलाया गया, जो स्टूडेंट लीडर थे वो भी गए, विक्रम वहाँ पर थे, और उन्होंने वहाँ पर सॉरी फील किया।
और उसके बाद मैं इस सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी थी, जो कि आखिर में भी उन्होंने उसका प्रदर्शन किया है जंग के मैदान में भी। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जाने से पहले उन्होंने ये कहा था अपने दोस्त से कि मैं या तो तिरंगा फहरा करके आऊँगा अपनी चोटियों पर, या तिरंगे में लिपट कर वापस आऊंगा। और उन्होंने दोनों बातें पूरी कर दी। तो ऐसे ऐसे विक्रम थे, विक्रम हीरे, जैसा उनका नाम था उसको सार्थक कर दिया। भारत माता की, भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा जी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनेश पांडे जी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं
जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता की जय मेरे उन वीर शहीदों के लिए है, मेरे वीर भारत मां के वीर सपूतों के लिए है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।